लूका की इंजील उसके 23 बाब की 44 से 46 आयत में लिखा है, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। सलीब पर यीशु ने अपने मिशन को कंप्लीट किया। पहली बात जो हमने याद रखनी, खुदा बादशाही करता है। बेशक वो सलीब पर था, लेकिन खुदा ही वहां पर मौजूद है। आप मुसीबत में, आप दुखों में हैं, लेकिन खुदा भी आपके साथ वहां मौजूद है। हम ये कैसे अंडरस्टैंड करते कि खुदा वहां पर मौजूद था? नंबर 1, रोशनी कैसे तारीकी में बदल गई और हैकल का पर्दा किसने चाक कर दिया? ये खुदा के सिवा और कोई नहीं हो सकता। यीशु मसीह की मसलूबियत का हर इवेंट खुदा ने प्लान किया है। उसने अबलीस की लिमिट्स मुकर्रर की हैं जहां से तजावुज नहीं कर सकता। इस तशना 32 बाब और उसकी 39वीं आयत और यशायाह 53 बाब 4 आयत हमें ये बताती हैं कि खुदा सब कुछ मुकर्रर करता है। उसने हमारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, हमारी जिंदगी का एक एक सांस भी उसने गिना हुआ है। कोई चीज हादसा नहीं। मौत शिकस्त खा रही है, जहन्नम शिकस्त खा रहा है। अगर आज आप दुखों में से गुजर रहे हैं तो वो आपको देख रहा है। खुदा बादशाही करता है। दूसरी बात जो हमने याद रखनी है इस कलमे के तौलक से, खुदा तरस खाता है, खुदा रहम करता है। सिर्फ जिंदगी और मौत ही उसके हाथ में नहीं, बल्कि वो तरस खाता है। हमने इस बात को जानना है, जब बेटा जान देता है तो बाप की आंखों में भी आंसू हैं। अगर आज आप गम में हैं तो आपके लिए खुदा की आंखों में भी आंसू हैं। ही इज लविंग गॉड। अगर उसका बेटा सलीब पर है तो वो भी दुख में है और वो अपने दुख का इजहार करता है। खुदा भी अपने गम का इजहार करता है और सारी कायनात को एक तारीकी का लिबास पहना देता है, और वो रोशनी को, सूरज को कमांड करता है कि रुक जाए, क्योंकि मेरे दिल में गम है मेरे बेटे के लिए। फिर वो खुदा अपने गम का इजहार करता है और वो गारमेंट, वो लिबास जो उसके दिल के सबसे ज्यादा नजदीक है, वो उसको चाक कर देता है। अहद का संदूक है जो खुदा का दिल है और खुदा की हजूरी है, और उसके नजदीक तरीन जो गारमेंट है वो हैकल का पर्दा है, और खुदा अपने गम का इजहार करता है और पर्दे को ऊपर से नीचे की तरफ फाड़ देता है। और वो आपको और मुझे और कायनात को ये बताना चाहता है कि जब मेरा बेटा दुख में है तो मैं भी दुख में हूं। बाइबल हमें यह बताती है कि खुदा भी उन पर तरस खाता है जो उससे डरते हैं, क्योंकि वो ये जानता है कि हम खाक और राख हैं। तीसरी बात जो हम इस कलमे से सीखते हैं, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, कि रूह हमेशा जिंदा रहती है, रूह नहीं सोती। जब हम सो भी जाएंगे फिर भी हमारी रूह यीशु के साथ जिंदा है। फिलिपियों 1 बाब 23वीं आयत हमें इस तौलक से बताती है, मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास रहूं। रूह कभी नहीं मरती, वो बाप के पास जाती है। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि खुदा रूहों का बाप है, वो जिस्मों का बाप नहीं बल्कि रूहों का बाप है। हम अपनी रूह को दुआ करना और प्रस्तिश करना सिखाएं, क्योंकि आसमान पर जाकर प्रस्तिश करनी है। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। इससे हम ये पिक्चराइज भी कर सकते हैं कि खुदा के हाथ खुले हुए हैं, वो हाथ बंद किए हुए नहीं, ना बैठता, ताकि कोई भी अपनी रूह या चीज मुझे देता है तो मैं उसे थाम सकूं। इंसान की सबसे कीमती चीज रूह है, जो उसने बाप के हाथों में दे दी। हमें अपनी जिंदगी की बहुत सी चीजें खुदा के हाथों में दे देना चाहिए। अपने मुस्तकबिल को, प्रॉब्लम्स को, पेन्स को, बीमारियों को, हालात को, अपने घर को, अपनी गाड़ी को, अपने चर्च को खुदा के हाथों में दे दें। उसके हाथ थाम लेने वाले, महफूज करने वाले हाथ हैं। अपनी जिंदगी की हर एक चीज को खुदा के हाथों में दे दें। जो चीज खुदा के हाथों में चली जाती है वो उसको डील करना शुरू कर देता है। अपनी बीमारियों को खुदा के हाथों में दें, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को खुदा के हाथों में दे दें। जो चीज उसके हाथों में चली जाएगी वो लूज नहीं हो सकेगी। खुदा के हाथ खालिद के हाथ हैं, और यीशु ने कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं। अपने रुपए पैसे को खुदा के हाथों में दें और ईमान रखें, मैंने खुदा के हाथों में दे दी है। और डेली प्रेयर करें, वो खुद उसकी फिक्र करेगा। मे भी कोई ऐसी बीमारी है, शिफा नहीं मिल सकती, खुदा मैं इन तमाम चीजों को तेरे हाथ में देता हूं, और उसका वो कभी हाथ नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। आमीन।